हमने फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर का स्टॉक चल रहा है मेरे ख्याल से 43.20 पर, और इसमें 44 रुपये 15 पैसे का आपको सर्किट लगता हुआ दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा ही समय बाकी है, अगर आप लेना चाहें मंडे के लिए तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और एग्जैक्टली वही अंडर वैल्यूएशन जो आप बहुत सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखते हैं वो आपको फैक्ट में भी आती हुई दिखेगी। 3:27 हो चुके हैं और प्रदीप जी तैयार हैं इस हफ्ते इस महीने का समापन समारोह शुरू करने के लिए। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी पे। महीने का आखिरी दिन और सीरीज का पहला दिन, और आपको महीने के हाईज पर क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी। 9568 के लेवल आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। सीरीज ऑन सीरीज हमने थोड़ी सी गिरावट देखी थी, लेकिन मंथ ऑन मंथ की तस्वीर उससे थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने करीब 2:1 का है। निफ्टी बैंक करीब 7 चलता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी बैंक, लेकिन जो एक बहुत तगड़ी लीड दिखा रहा था निफ्टी के ऊपर वैसा आज नहीं है। लेकिन जो अच्छी खबर है वो मिड कैप और स्मॉल कैप भी आपके सामने लेकर आएंगे, वहां से नजर आएगी, क्योंकि एक ऑलराउंड खरीदारी आपको बाजार में देखने को मिल रही है ब्रॉड मार्केट में, और ये पार्टिसिपेशन बढ़ने का बहुत ही बेहतर संकेत आपके सामने फिलहाल होगा। चलिए कुछ स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जिन पे खास तौर पे आज के दिन नजर है। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। बढ़ने वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर हमने आपको बताया था। ओएनजीसी आखिरी मिनटों में किस तरह से इसने रफ्तार दिखाई, बीपीसीएल, आईओसी, तो ये सारे के सारे सरकारी ऑयल कंपनीज में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। और इनका साथ देने वाला एक और स्टॉक है विप्रो, जो काफी वक्त के बाद तेजी दिखा रहा है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, नए सीईओ की नियुक्ति की खबर से आज सुबह से ही स्टॉक में तेजी बननी शुरू हुई और वो आखिरी मिनटों तक बनी रही। बढ़ने वाले कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मिड कैप्स में आप देखिए ऑटो एंसिलरी में एंड्योरेंस एक और स्टॉक जिसने अच्छी मजबूती का प्रदर्शन आज के दिन किया है। 2 स्टॉक्स हैं रियल एस्टेट स्पेस के, प्रेस्टीज और ओबेरॉय, जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी इनफैक्ट इस लिस्ट में होना चाहिए था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा सा ऊपर के लेवल से नीचे आया है, लेकिन अच्छी रफ्तार आपने यहाँ पे देखी। आज पूरे दिन इसने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया। हालांकि वोडाफोन की ओर से उस खबर का खंडन किया गया है जिसके चलते आप यहाँ तेजी देख रहे थे, क्योंकि इनके 1600 करोड़ नहीं बल्कि 3200 करोड़ अटके हैं। कल का खिलाड़ी आज था आपके लिए आज एसोसिएटेड अल्कोहल, जो नीरज की टीम में शामिल था। और 2 स्टॉक आपको आज हेमंत की तरफ से मिले, दोनों फर्टिलाइजर, फैक्ट और मैंगलोर। बारिश की तैयारी हो रही है बाजार में भी, और उसके चलते ये स्टॉक्स आपके सामने आते हुए। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो दरअसल बारिश तो काफ़ी हद तक हो चुकी है। लगातार तीसरा दिन था जब बाजार का माहौल खुशनुमा होता हुआ आपको नजर आया और हर तरफ हरियाली देखने को मिली। तो बहुत मजबूत शानदार ट्रेडिंग वाले 3 बुलिश सेशंस जो आपने एक के बाद एक लगातार देखे हैं। 80 पॉइंट की बढ़त 2 दिनों की इतनी अच्छी तेजी के बाद काफ़ी बेहतर कही जाएगी निफ्टी के लिए। कुछ और स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं और उसके बाद वायदा कारोबार का हाल शैल जी से जानेंगे। चलिए आपके सामने लेकर आते हैं इस वक्त अगला सेट, और यहाँ पर आप देखिए ऑटो एंसिलरी कंपनियों में जबरदस्त खरीदारी आज होती हुई आपको दिखाई दी है। सुब्रॉस 5-5.5% की तेजी दिखाता हुआ, और हरक्यूलिस हॉइस्ट ये था आज का नया खिलाड़ी जो हेमंत ने चुना था। फेडरल मोगल ये था नया खिलाड़ी जो नीरज ने चुना था 10% के सर्किट पे। और ये है एडोर वेल्डिंग जो मैंने आपको सुबह पंड्या का फंडा बताया था 12% ऊपर, ये भी आपको बंद होता हुआ नजर आएगा। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे, और ये सारे ऑटो एंसिलरी हैं। देखिए जमुना ऑटो, जीएनए एक्सेल, मुंजाल ऑटो, और साथ साथ नजर डालिए एक और स्टॉक पे, वो है टायो रोल्स। ये कल का खिलाड़ी आज था, तो कल और आज इसने लगातार आपको कमाई करके दी है। कुछ और स्टॉक्स जिन पर आज फोकस रहा, फार्मा सेक्टर से डीवीज लैब ने लीड किया है यहाँ पे, और जेबी केमिकल में एक अच्छी मजबूती 7% का अपस्विंग आज के दिन देखने को मिला। ग्लेनमार्क और ऑरोबिंदो ये कुछ और स्टॉक्स थे जो आपको आज तेजी करते हुए नजर आए। अच्छी बात ये थी कि आज के मजबूत बाजार में भी इन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। कॉनकॉर ये स्टॉक हमने आज आपको आखिरी सौदा में एक शानदार मूव पकड़ा था, वहां पर आपकी जरूर मुनाफा बना होगा। जीएम ब्रूअरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके साथ साथ यूनाइटेड ब्रूअरीज, रेडिको खैतान, पूरा का पूरा सेक्टर आपको मजबूती दिखाता हुआ आज के ट्रेड में। तो लिकर स्टॉक्स 3 दिन की तेजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं शुक्रवार के दिन, आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये कहानी आगे चलने वाली है, ऐसी राय ज्यादातर ट्रेडर्स की ओर से बनती हुई, और आपको एक बाय कॉल भी मिला। अच्छे बाजार में जो कमजोर हुए, देखिए मैं विप्रो पे आज खास तौर पे बार बार इसलिए बात कर रहा था क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस कमजोर थे, लेकिन विप्रो चल रहा था। भारतीय एयरटेल ने थोड़ी सी सांस ली है, और अडानी पोर्ट का भी यही हाल देखने को मिल रहा है। तो जो शेयर्स बहुत रफ्तार दिखा चुके थे, थोड़ा सुस्ताने के मूड में फिलहाल। शैल जी। तो प्रदीप जी, जैसा कि आपने बताया लगातार तीसरे दिन आपने तेजी देखी,
और ये उम्मीद कर रहे थे हम लोग सुबह की शायद जो बिकवाली है वो हावी हो जाए, लगभग 80 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखा ही था। लेकिन आज जो आपने रैली देखी है उससे बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको बाज़ार में बढ़ता हुआ दिखेगा। दिन का लो मेरे सामने 9377 है निफ्टी कैश पर, और फ्यूचर्स में ये आपको आंकड़ा बंद होता हुआ दिखा है 9482 पर। ये देखिए क्या शानदार तरीके से सुबह से आपने देखा कि धीरे धीरे करके बुल्स ने वापस अपना इंटरेस्ट जो है बरकरार रखा, और कोई भी इस बात का बुरा नहीं मानता कि लगभग 4 या 5% तेज़ी के बाद जो आपने पिछले 2 दिन में देखी वहाँ पर 100 पॉइंट निफ्टी वापस कर दे। लेकिन आज निफ्टी ने एक्चुअली 100 पॉइंट और खींचे हैं वापस बाज़ार से, और आपके सामने 90 अंक ऊपर 9580 पर तो बंद हो रहा है कैश में, और फ्यूचर्स में 9482, लगभग आपने यहाँ पर 54 पॉइंट की तेज़ी देखी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज तीसरे दिन बुल्स के फेवर में है। 96 फ्यूचर्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए